दोस्तों, चाहे आज आप अपना फर्स्ट एग्जाम दे चुके हो या कल देने वाले हो, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले एक सिंपल सी बात बताकर आपको एग्जैक्ट इस वक्त जो सिचुएशन है वो उसके साथ रिलेट करूंगा। वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखूंगा। एक घर में चार बच्चे हैं, तो अगर बाई चांस मान लो एक बच्चे ने कोई गलती कर दी जिसके ऊपर मां बाप को गुस्सा आ गया, तो अगर उन्होंने गुस्से में उस बच्चे को यह बोल दिया कि जा निकल जा इस घर से, और साथ ही जो तीन बाकी के हैं उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन उनको भी ये बोल दिया गया आप भी इसके साथ ही निकल जाओ, तो इसका मतलब क्या ये ठीक है? अगर एक ने कोई गड़बड़ की है तो हम वो तीनों को भी बोल दें कि तुम भी साथ ही निकल जाओ, हो सकता है तुम भी ऐसा ही कर दो, तो उनको पहले ही निकाल दिया जाए। क्या ये बात ठीक है? या अब इसकी मैं ऑपोजिट लेता हूं। एक बहुत अच्छा है, उसने इतना अच्छा करके दिखाया, सबको उसके ऊपर फकर है, हम बोले चलो इस एक ने तो बहुत अच्छा कर दिया ना, अब ये एक जो है वो तीनों की जगह भी ले लेगा, तो तीनों के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, वो तीनों कैसे निकलते हैं जिंदगी में कैसे नहीं निकलते हैं वो इतना मैटर नहीं करता, कम से कम एक तो बहुत अच्छा है ना। दोनों बातें गलत है कि हमें अगर पहला अच्छा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी के तीनों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए कि वो भी ऐसे निकले, या अगर एक ने कुछ गलत किया तो उसको डांट पड़े, बाकी तीनों का क्या कसूर। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो बस अब इस बात को जरा ले आओ अभी अपनी लाइफ में। आज जिन बच्चों का फर्स्ट पेपर हो चुका है या कल देने वाले हो, अगर आपका पहला पेपर बहुत ही अच्छा जाता है या मैं बोलूं कि बहुत ही बेकार चला जाता है, तो क्या इसका इफेक्ट हमारे बाकी पेपर्स के ऊपर भी जाना चाहिए? बाकी तीन बच्चों के ऊपर भी जाना चाहिए? क्या उनको भी सेम कैटेगरी में काउंट कर दिया जाए? नहीं ना। आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो ना मेरी एग्जांपल के साथ। अब इन तीनों का क्या कसूर होगा? अगर पहले पेपर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हम इनके ऊपर तो दिल लगा के काम करें। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये होगा कि अगर पहला ही नहीं अच्छा गया, अब उसमें ही फेल हो जाना है, तो बाकी तीनों पर ध्यान देने का क्या काम है? तो मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे केसेस आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, जिस पेपर में हमें लगता है कि हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जब रिजल्ट आता है तो उसमें हम पास हो चुके होते हैं, और जिसमें हमने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म किया होता है कई बार उसमें हमारे मार्क्स कम होते हैं। तो इसलिए आप इस वक्त कुछ ना डिसाइड किया करो जब तक आपके सारे के सारे चार पेपर हैं, आठ पेपर हैं। बेस्ट वे में आपने इंडिविजुअली हर पेपर को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, उसके बाद आपका रोल जाकर खत्म होगा, तो वहां पर आपका जो फर्ज है वो पूरा होगा। तो इसलिए जो बच्चे आज फर्स्ट पेपर दे भी चुके हैं, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हमेशा आपको सुनने में यही मिलता है कि उसके बारे में ना सोचो, आप अगले पेपर के बारे में सोचो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? जो दे आए हो अब उसको सोचने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे पता है, अगर मैं ये आपको बात बोलूं ना कि कोई फायदा नहीं है उसके बारे में सोचने का, ये तो ठीक है, कोई कोई फायदा नहीं है, लेकिन कोई भी बच्चा, मोस्टली मैं बोलूंगा, इस चीज को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। सोचना जेन्युइनली पड़ जाता है। कई बार हमें लगता है यार देख तो ले कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं ना, कई बार क्या, मोस्टली हर किसी को ये लगता ही है। तो इसमें आपकी कोई गड़बड़ नहीं है, ये सबके साथ होता है। चाहे आपको कोई ये बोल भी रहा हो तो उसने भी शायद अंदर से चेक किया होगा आकर। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देखो। हाँ, जस्ट ठीक है, जितना टाइम डिवोट करना है कर लिया। अब ये देखो कि इतना भी ना उसके ऊपर कह लो अंदर घुस जाओ उसके, कि जो बाकी के तीन पेपर हैं उनके ऊपर आप सच में इफेक्ट डाल दो, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई है। तो इसलिए मेरी बात को जरा गौर से माइंड में रख के चलना। तो मैं आपको यही बोलूंगा, पूरा मोटिवेटेड रहें, पूरा चार्ज रहें। लास्ट पेपर तक हमने एक एक मिनट अपना पहले घर पे भी हार्डवर्क करना है। एग्जाम सेंटर में भी मैंने आज वीडियो डाली थी, पूरा हार्डवर्क करके लास्ट मिनट तक अपनी जो खुशियां हैं उसको इस बार खींच के घर पे लेके आना है। ये नहीं सोचना कि चलो आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो अब क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इस बार खुशियां खींच के अपने घर पे लेके आएंगे। ठीक है, तो चलो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।